हे गाइस, वेलकम टू इंडिया रेसलिंग। तो ये जो क्रेजी वीक था प्रोफेशनल रेसलिंग का, क्लैश ऑफ द कैसल, वर्ल्ड्स कोलाइड और ऑल आउट, इस पूरे समारोह का समापन हो चुका है। समारोह का समापन हुआ है इस चीज के साथ। सीएम पंक, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, मीडिया स्क्रम चल रही होती है, उसमें सीएम पंक ने जो बमबारी करी कोल्ड कबाना, हैंगमैन पेज और ईवीपीज पे, उसमें केनी ओमेगा, यंग बक्स इंक्लूड हैं कि नहीं वो तो टाइम ही आने वाला बताएगा। बट ये जो हफ्ता पूरा रहा, इसको मतलब सारी अटेंशन सीएम पंक ने ले ली, चाहे वो पॉजिटिव रीजन हो या नेगेटिव रीजन हो। बट ये सारी अटेंशन जो भी थी, आज सीएम पंक ने अपनी तरफ ले ली। मोस्टली हर तरफ से देखें तो सीएम पंक को एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म ही मिल रहा है, जैसे पिछले 2 हफ्ते पहले भी यही नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला था कि क्यों सीएम पंक ने बिना कुछ किसी से डिस्कस किए हुए लाइव डायनामाइट पे रैमपेज, लाइव डायनामाइट में हैंगमैन पेज को कॉल आउट किया और उन्हें एक कावर्ड बोला, उन्हें एक डरपोक बंदा बोला। तो वही सिमिलरली आज भी यही हुआ। किसी ने रैंडमली शायद सीएम पंक से पूछा होगा था कि कोल कबाना के साथ आपका क्या सीन चल रहा है या हैंगमैन पेज का क्या सीन चल रहा है, तो उसमें सीएम पंक ने यही बोला कि जो आप जर्नलिस्ट हो, आप लोगों ने मतलब अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट मानते हो, बिना किसी न्यूज को पड़ताल किए हुए, बिना किसी चीज का एविडेंस देखे हुए मेरे अगेंस्ट में इतनी सारी नेगेटिव बातें फैला दी, पर उतनी शायद रियलिटी भी नहीं थी। तो इस वीक का जो ऑल आउट रहा, मतलब शो तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही था। मतलब पिछले साल वाले से आज भी इस साल को भी नहीं कंपेयर कर सकते। पिछले साल का ऑल आउट जो था वो ऑसम था, क्योंकि उसके लास्ट में ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल ने अपना एईडब्ल्यू डेब्यू किया था। बट इस साल का ऑल आउट भी, मतलब मैचेस क्वालिटी वाज गुड, बट अननेसेसरी 15 मैचेस इन्होंने डालने के बावजूद भी मतलब शो अच्छा था, बट मैचेस जो थे वो काफी ज्यादा थे। तो इसके साथ मैं अपना ऑल आउट का रिव्यू स्टार्ट कर लेता हूँ। ये कोल्ड कबाना है, इन्होंने 2014 में सीएम पंक के साथ एक पॉडकास्ट किया था, दैट इज आर्ट ऑफ रेसलिंग। तो जिसमें जब सीएम पंक ने 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यूई से एग्जिट किया था जी, या जो वो मंडे नाइट ड्रॉ को छोड़ के चले गए थे, तो उसमें उन्होंने अपनी पूरी रेसलिंग की कहानी बताई थी कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का सफर कैसा था। तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केस कर दिया था सीएम पंक और कोल्ड कबाना पे। तो उसमें फिर इन दोनों की दोस्ती में थोड़ा मतलब दरार आ गई, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केस किया था उसका सारा खर्चा कोल्ड कबाना को देना पड़ रहा था। तो कोल्ड कबाना ने सीएम पंक को बोला, भाई तू भी मेरा थोड़ा खर्चा दे। तो उसमें सीएम पंक ने बोला कि ठीक है, कर देते हैं, मतलब मैं पैसे दे देता हूँ तुम्हारे कोर्ट केस में, या जो भी तुमको वकील हायर करना उसका पैसा मैं दे देता हूँ। बट उसके बावजूद भी ये केस चलता रहा, और फाइनली जाके कोल्ड कबाना ने सीएम पंक पे कोई केस कर दिया था कि सीएम पंक ने वादा किया था कि मैं तुम्हें कोर्ट का पैसा देने वाला हूँ, बट उसने नहीं दी। बट ये जो भी चीजें हैं लीगल मैटर है, इस चीज से हमको कुछ मतलब नहीं है। तो टेक्निकली बात ये है कि सीएम पंक का जो हील टर्न हुआ है वो मेन रिंग में नहीं हुआ, वो रिंग से बाहर हुआ है, और अब वो एक फुल ब्लोन हील है। मतलब जब भी वो रिंग में जाने वाले हैं अगले हफ्ते के डायनामाइट, इस हफ्ते के डायनामाइट में, तो क्राउड से उनको कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलने वाला। क्राउड कोल कमाना का नाम चिल्लाएगी, क्राउड हैंगमैन पेज का नाम चिल्लाएगी, क्राउड ईवीपीज का नाम चिल्लाएगी, क्राउड यंग बक्स का नाम चिल्लाएगी। तो इस चीज को सीएम पंक को अब डील करना ही पड़ेगा। तो वो उसके अलावा जो सेकंड हॉटेस्ट टॉपिक था, वो सीएम पंक ने अपना टाइटल जीता सेकंड टाइम। मतलब इस पूरे हफ्ते का हाईलाइट, जो सेकंड हाईलाइट है वो है कि सीएम पंक ने अपना टाइटल जीता। और थर्ड हाईलाइट है, या सेकंड के साथ ही मिला के बोल सकते हैं कि एमजेएफ ने अपना रिटर्न किया। जैसे सीएम पंक ने जॉन मॉक्सली को सेकंड जीटीएस के बाद पिन किया, वैसे ही स्क्रीन डार्क हो गई, ऑडियंस जो थी वो पागल होगी। फिर उसके बाद टोनी खान का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग एमजेएफ ने चलाई कि भाई तू आजा, तू ऑल आउट के जो कसिनो लैडर मैच है उसमें आ, तू कितना पैसा मांगता है मैं दूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूँ कि तू इस पेपर व्यू पे आ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एमजेएफ ने सोचा कि पैसा छापने का सही मौका है, और एमजेएफ आए, अपना कसिनो बैटल रॉयल जीता। वो तो मतलब उन्होंने खुद नहीं जीता, वो किसी के थ्रू जितवाया उन्होंने। तो ये है स्टोकली हैथवे, जो रिसेंटली हमारे नाक के नीचे से ही काफी सारे लोगों को एक बिजनेस कार्ड बांट रहे थे। जैसे ईथन पेज को दिया, ली मोरियार्टी को दिया, एस बॉयज को दिया, उसके बाद डब्ल्यू मॉरिसी को दिया, जो जिन्होंने अपना एईडब्ल्यू सेकंड डेब्यू तो नहीं, सेकंड मैच किया था
अगेंस्ट विंगमैन, उनको उन्होंने अपना एक कार्ड दिया। तो हमारी नाक के सामने, मतलब हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा था, और किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि MLW में ही जो स्टोकली हैथवे है वो मैनेज करते थे मैं MJF। मतलब जो भी हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ, और MJF अब बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द CM Punk's AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इसके अलावा शो में जिसने, मतलब अगर मेरे से बोलो इस पूरे हफ्ते के टॉप 3 मैचेस, तो उसमें यंग बक्स, मतलब दी एलीट वर्सेस डार्क ऑर्डर एंड हैंगमैन वाला मैच उन टॉप 3 में है। अब चाहे आप वॉल्टर शेमस को रख लो, चाहे कार्मेलो हेज या रिकोशे को रख लो, बट इस मैच को तुमको रखना पड़ेगा। चाहे 1 पे रखो, 2 पे रखो, 3 पे रखो, वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी के ज्यादा हार्डकोर फैन हो। तो ये वाला मैच भी काफी अच्छा था, बट इस मैच की जो हाईलाइट रही वो थी डार्क ऑर्डर, और वो किस तरीके से टोनी खान ने, मतलब पिछले 3 साल से डार्क ऑर्डर को बुक किया है। मतलब वो थोड़े, मतलब वो हील्स तो नहीं है, बट वो थोड़े स्वीट कैरेक्टर्स हैं, वो थोड़े इंजॉयबल कैरेक्टर्स हैं, जो धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम में अपनी प्रेजेंस नोन कराते हैं, वो भी जब भी वो हैंगमैन के साथ होते हैं। तो इस मैच के विनर रहे केनी ओमेगा, यंग बक्स, दी एलीट, जहां मतलब मैच की एंडिंग में, मैच के लास्ट के 5 मिनट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थे। तो लास्ट में केनी ओमेगा को होल्ड कर रहे थे जॉनी हंगी, जॉन सिल्वर, जहां हैंगमैन पेज ने अपना एक बग शॉट डिलीवर किया, और ये माइक्रो सेकंड के फर्क पे केनी ओमेगा झुक गए, और वो सीधा लगा है जॉनी हंगी को, और फिर केनी ओमेगा ने पिन किया जॉनी हंगी को, और 1 2 3 और जीता अपना फर्स्ट एवर ट्रियोस टाइटल। उसके बाद अगला था विल हॉब्स वर्सेस रिकी स्टार्क्स। इस मैच से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस मैच को सिर्फ मिले 5 मिनट, और मैं मतलब देख रहा था कि जो पूरा पेपर व्यू है वो 4 घंटे चला। 4 घंटे में से इनको सिर्फ 5 मिनट मिले, शायद मेरा हाथ नहीं दिख रहा, 4 घंटे में इस बंदे को सिर्फ 5 मिनट मिले। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से ये फ्यूड यहाँ इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, इसके बाद भी ये चीज खींचने वाली है। उसके बाद जिस मैच ने शिकागो की ऑडियंस का दिमाग उड़ा के रख दिया, या जो ऑडियंस जो पागल हो रखी, वो था इस वाले मैच के लिए, दी अक्लेम वर्सेस स्वर्व इन आवर ग्लोरी। एज मेरी प्रेडिक्शन, मैंने वीडियो में भी बोला था कि इन दोनों मैच में इतनी ज्यादा हीट है नहीं, पर जिस तरीके से मैंने सोचा था, बट उस तरीके से क्राउड ने रिस्पॉन्स नहीं किया। क्राउड वाज गोइंग क्रेजी फॉर दिस। क्राउड मतलब कुछ लोग तो, मतलब मैं काफी सारे पॉडकास्ट वगैरह सुन भी रहा था, वहाँ लोग बोल रहे थे कि टोनी खान को ना ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना चाहिए था कि एक्लेम को टाइटल दे देना चाहिए, मतलब इस टाइम पे टाइटल स्विच कर सकते थे, बट वो नहीं किया, और कीथ ली और स्वर्व की विक्ट्री। और सबसे अच्छी चीज रही कि कीथ ली और स्वर्व ने ऑन द फ्लाइट अपना, मतलब बेबी फेस से हील टर्न की, और सिमिलरली बाद में जाके वो वापस नॉर्मल कैरेक्टर हो गए। तो यही होता है प्रोफेशनल रेसलर की क्वालिटी की, मतलब वो मौके को देख के, ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देख के अपने मतलब जो एक्शन को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सके, वही असली प्रोफेशनल रेसलर। तो इस वाले मैच में भी अक्लेम काफी ज्यादा हॉट थे, मतलब मेरे ख्याल से वो इसके बाद शायद अगला मौका उन्हें ग्रैंड स्लैम में मिले, या इनके बाद अगला मौका शायद उनको आने वाले 3-4 एपिसोड डायनामाइट एपिसोड में मिले। बट मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अक्लेम्ड को शायद अभी टाइटल दे दो, या उनको टाइटल की जरूरत है भी नहीं, बट उसके बिना भी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस पूरे रोल में जो बिली गन डैडी है, सिजर मी डैडी, वो काफी मस्त रहा, और मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 हफ्ते में इस चीज को देखते हैं कैसे करने वाले। बट मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि टोनी कॉन हॉट चीज होती है उसको खराब करने में नंबर 1 है। विंस मैकमैन वाले जो ट्रेड्स है ना, वो धीरे धीरे टोनी खान में भी आ रहे। अगला मैच था, एज मैंने कहा कि स्वर्व और कीथ ली को मिली विक्ट्री, और अगला मैच था जो फेटल 4 वे था, एज जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, टोनी स्टॉर्म ने पिन किया, किसको पिन किया था मेरे को याद नहीं, बट टोनी स्टॉर्म जीत गई, और वो अपनी इंटरिम वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है। अब जैसी थंडर रोजा आएंगी तो उनको फेस करना पड़ेगा टोनी स्टॉर्म। अब इस स्टोरी में देखना पड़ेगा कि आने वाले 4 थे टोनी स्टॉर्म को टोनी खान कैसे बुक करते हैं, या फिर वही उनका पीछे बैक स्टेज इंटरव्यू होगा टोनी स्टॉर्म का टोनी शिवानी के साथ। बहुत सारे टोनी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिया में भी एक टोनी कक्कड़। तो ये देखना पड़ेगा कि टोनी खान कैसे बुक करते हैं इनकी टाइटल को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टोनी, मैंने भी प्रेडिक्शन में इनका ही सोचा था यही जीतेंगे। उसके बाद जो था ये मैच ना,
बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार 30 सेकंड में मैच निपटा दिया, बट नहीं, इनकी जो स्टोरी है वो आगे जाके और आग लगाने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिश्चियन केज इस मैच के शायद थोड़े से इंजर थे, उन्होंने बस अपनी एक्सपीरियर दी और अपने एक अनप्रिटियर मूव मार के जंगल बॉय को पिन कर दिया। जैसे ही जंगल बॉय एंट्रेंस कर रहे थे तो वहां पे पीछे से लुचासोरस आए, उन्होंने उनका चोक स्लैम दी। गरम पायरो जिस प्लेट से निकलता है ना, पायरो की जो मशीन होती है उसके ऊपर ही उन्होंने उसको चोक स्लैम दे दी। तो वो जंगल बॉय की कमर है वो उसमें काफी निशान पड़ गए हैं जलने के। अब देखना होगा आने वाले 3-4 हफ्ते में ये क्या स्टोरी जाने वाली है। और जंगल बॉय का नाम अब धीरे धीरे वो जैक पेरी करने वाले हैं, क्योंकि क्या है, देखो जब मैं जंगल बॉय का फैन हूँ, नहीं मैं जैक पेरी का फैन हूँ, नाम में थोड़ा वजन होना चाहिए। तो अगला मैच था ब्रायन डेनियलसन वर्सेस क्रिस जेरिको, जिसको क्रिस जेरिको ने एक सिंपल सा लो ब्लो मार के ब्रायन डेनियलसन को हरा दिया। तो मैच तो काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग, मतलब मैच अच्छा था बट ऑडियंस पिछले 3.5 घंटे से एक ही सीट पर बैठ के चिल्ला रही है, वो थक गई थी। तो मेरे ख्याल से ये मैच ठीक था, बट अगर यही मैच ओपनिंग में होता तो क्राउड का कुछ और रिएक्शन होता। तो इस पूरे में विक्ट्री मिली क्रिस जेरिको को। बट इस फोटो जो आप देख रहे हो इसको ध्यान से देखो, इसमें सैमी गवारा है, एंजेलो पार्कर है, मैट मिनार्ड है, उनकी रिस्पेक्टिव बंदियां हैं, जेक हेगर है, तो एक बंदा मिसिंग है, वो है डेनियल गार्सिया। अब आने वाले 2-3 हफ्ते में देखा जाएगा कि डेनियल गार्सिया या तो अब ये कंफर्म हो गया है कि वो बेबी फेस मोड में आ चुके हैं, मतलब बेबी फेस टर्न हो चुका है डेनियल गार्सिया का। और अगले हफ्ते व्हीलर यूटा वाला उनका मैच होने वाला है, इस हफ्ते मतलब व्हीलर यूटा के साथ उनका मैच है। अब देखना होगा कि क्या क्रिस जेरिको टर्न करेंगे डेनियल गार्सिया पे या फिर इसका उल्टा होने वाला है, क्योंकि आने ये जो पूरा महीना है सितंबर का AEW का शेड्यूल फिक्स है न्यूयॉर्क में, और डेनियल गार्सिया बीइंग अ न्यूयॉर्क बॉय उनकी रोटी बल्ले बल्ले। उसके बाद जो अगला मैच है इससे मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस मैच के एंड में काफी सारे मतलब ट्विटर पे मैं देख रहा था कि जो क्राउड को मैलाकाई ब्लैक बो डाउन कर रहे और फ्लाइंग किस दे रहे, तो शायद मैलाकाई ब्लैक का ये एंड है AEW में, वो शायद वापस ट्रिपल एच के पास चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। और कुछ ये भी रीजन है कि मैलाकाई ब्लैक पर्सनली अपने कुछ इश्यू से डील कर रहे हैं जो शायद उनकी रेसलिंग से रिलेटेड नहीं है, कुछ और इश्यूज होंगे, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते पहले ही वो अपनी इंजरी से वापस आए हैं। बट काफी बड़ा ब्लो होगा टोनी खान और AEW के लिए अगर एवी मैलाकाई ब्लैक चले जाते हैं तो। मतलब इस हफ्ते एक हफ्ते में ही टोनी खान के 2 ट्रियोज जो थी, एक तो अनडिस्प्यूटेड एलीट और दी हाउस ऑफ ब्लैक, दोनों ही एक ही हफ्ते में खत्म हो चुके हैं, तो काफी बड़ा ब्लो है। इसके बाद जो था मेन इवेंट वो था CM पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली। मैच काफी अच्छा था, CM पंक ने पहले ही 5-6 मिनट में अपना सर फोड़ लिया था, खून खराबा मचा दिया था, और मैच के एंड में CM पंक ने मारी 2 GTS बैक टू बैक ऑन जॉन मॉक्सली। इसमें था कि जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो भी पॉजिटिव था, मतलब CM पंक के लिए था क्योंकि वो होम टाउन बॉय हैं, बट उन्होंने मीडिया स्क्रम में जो हरकतें करी मेरे ख्याल से वो हील बन चुके हैं हार्डकोर। तो यही है क्रक्स इस पेपर व्यू का। मेरे ख्याल से पेपर व्यू अच्छा था, पिछले साल वाले से कंपेयर ना ही करो तो बेटर है। क्या ये डबल और नथिंग से अच्छा था? मेरे ख्याल से नहीं। क्या ये फॉरबिडन डोर से अच्छा था? मेरे ख्याल से नहीं। बट ये AEW का जो स्टैंडर्ड है पेपर व्यू का उससे हल्का सा पीछे रह गया। अब कंपेयर करूँ क्लैश ऑफ द कैसल और ऑल आउट, मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं, अननेसेसरी एक मतलब चाय और कॉफी को कंपेयर करना। जिसका जो स्वाद है वो एंजॉय करे, जबरदस्ती वो बोलने की जरूरत नहीं है वो अच्छा है या वो बुरा है, कि वो देखो उसने ये नहीं किया, वो देखो उसमें से 6 ही मैच। तो जो भी है एंजॉय करो प्रोफेशनल रेसलिंग, बट जो असली मुद्दा खड़ा हुआ वो हुआ स्क्रम। इस क्रम में CM पंक ने, मैंने ऐसे वीडियो स्टार्ट करते टाइम बोला कि उधेड़ी कोल कबाना की, उन्होंने उधेड़ी यंग बक्स की, उन्होंने उधेड़ी हैंगमैन पेज की, कि यार तुम जब मेरी बिना परमिशन के तुम मेरी पर्सनल चीजें कैसे ऐसे बोल रहे हो। ये शायद हैंगमैन पेज का कोई प्रोमो था जो बिल्डअप था डबल और नथिंग में उन्होंने डिलीवर किया था। तो जैसे ही CM पंक वापस आए वेक ऑफ द लेक के अगले एपिसोड के बाद, उसके बाद ही उन्होंने CM पंक ने रिप्लाई किया। तब से ये जो पूरा बवंडर उछला है CM पंक CM पंक AEW वाला ड्रामा, तो पूरा बवंडर चल रहा है, जो साइक्लोन चल रहा है, ये उसी प्रोमो के बाद से शुरू हुआ।
बट इस प्रोमोस की वजह से एक चीज अच्छी, मतलब डायनामाइट के लिए अच्छी हुई है कि कंटिन्यूसली फैन इंटरेस्ट बना हुआ है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। अच्छा, से सीएम पंग ने इस मीडिया स्क्रम में ऐसी कुछ बातें बोली जो शायद पीछे जो ईवीपी बैठे हुए हैं उनको अच्छी ना लगी हो, तो उन्होंने ये तक धमकी दे दी कि हम छोड़ के चले जाएंगे अगर सीएम पंग ऐसी बकवासबाजी बातें करें। तो यही देखना होगा अगले हफ्ते, इस हफ्ते के डायनामाइट में किस तरीके से ऑल आउट के बाद चीजें शेप होती हैं, क्योंकि नंबर 1 कंटेंडर तो एमजेएफ हैं और एमजेएफ फेस कर सकते हैं सीएम पंक को ग्रैंड स्लैम में, जो शायद 21 सितंबर को होने वाला है। तो ये टाइम वापस सीएम पंक का वही है कि जहाँ नॉर्मल लोग लगता है कि नहीं ये बंदा बकवास है, अपने ईगो के लिए कर रहा है, बट ये बंदा मतलब वो सब चीजें कर रहा है, बट पैरेलली वो काफी सारी चीजें अपने साथ ला रहा है, और जो है एक मीडिया अटेंशन। अब वो उनको तुम नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, तो अटेंशन अटेंशन होती है, और जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहीं कैश बनता है, एरिक बिशॉफ की लाइन है। तो जो भी है लेट्स सी, एक्साइटमेंट तो है, मतलब पिछले 4 या 5 डायनामाइट्स के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा हूँ, मतलब जेन्युइनली एक्साइटेड रहा हूँ। एक में जिसमें केनी ओमेगा वापस आने वाले थे, एक क्वेक बाय द लेक जिसमें सीएम पंग ने रिटर्न किया, उसके अगले हफ्ते वाला डायनामाइट, उसके अगले वाला हफ्ते वाले डायनामाइट में सीएम पंग वर्सेस जॉन मॉक्सली जो स्क्वॉश मैच था, उसके बाद सीएम पंग जो शिकागो में उन्होंने प्रोमो कट किया था वो भी काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड था। तो सिमिलरली जो डायनामाइट में सीएम पंग की वजह से पिछले 4 हफ्ते, मतलब पिछले 1 महीना या 1.5 महीने का जो पेस है वो शायद न्यूज नवर्दी बहुत ही ज्यादा रहा है, भले ही वो न्यूज नेगेटिव हो। अब इसको कह सकते हैं कि एईडब्ल्यू की बदनामी हो रही है, बट जैसे मैंने कहा वो रेटिंग पुल अप कर रहे हैं। अब मंडे नाइट रॉ के लेवल की या स्मैकडाउन के लेवल की तो रेटिंग नहीं है, बट वो 1 मिलियन की जो रेटिंग है, मतलब इंडिया में बैठ के हमको घंटा फर्क पड़ता है क्या रेटिंग मिल रही है, बट जो भी वो रेटिंग चाह रहे हैं उनको मिल रही है, 1 मिलियन पार वो कर रहे हैं। जिसको अब रिसेंटली अगर टोनी खान अपनी जो टीएनटी या वार्नर मीडिया डिस्कवरी के साथ जो डील है उसको नेगोशिएट करने में उस चीज का बिल्कुल यूज करेंगे, बार बार बोलेंगे देखो मैंने 1 मिलियन से ऊपर रेटिंग दी। अब कंपनी के मालिक को क्या लेना देना कि वो नेगेटिव वजह से मिल रहे, पॉजिटिव वजह से मिल रहे, उनको तो लोग देखने आ रहे हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट बिक रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ज्यादा बोल दिए, तो बेसिक यही है कि ये मेरा था AEW ऑल आउट 2022 का रिव्यू। मेरे सारे प्रेडिक्शन सही हैं, सिवाय कौन से प्रेडिक्शन मेरे से मिस हुए, मैंने ओपनिंग जो 0 आवर वाले मैचेस थे उनको रिव्यू नहीं किए, बट उनकी भी सारी प्रेडिक्शन सही हैं। सैमी गवारा और तो एडी किंगस्टन और कौन था, हुक जीता, मतलब जो भी था छोड़, उसके बाद मेरी सारी प्रेडिक्शन ठीक रही। बट कसिनो बैटल रॉयल में मैंने उम्मीद करी थी एडम कोल आए, बट नहीं है, वो शायद आने वाले 1-1.5 हफ्ते में आ जाए, क्योंकि अब केनी ओमेगा के पास ट्रियोस टाइटल है। बट एंगन पेज किसके साथ अपना ट्रियो बनाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, चलो आज की वीडियो खत्म करते हैं। सलाम साहब।